अस्सलामुअलैकुम मेरे जितने भी व्यूवर्स आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। और मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं अपने चैनल वलियों के फैज़ान में। और आज जो मैं आपके लिए अमल लेकर आया हूं, दरअसल ये एक तिलिस्म है और जैसे कि मैंने इसका नाम दिया है जादुई नूरानी तिलिस्म। ये हर किस्म के जादू, जिन, देव, परी, हमज़ाद, खबीस, डायन, चुड़ैल, बदअसरात, किसी भी किस्म की कोई भी अरवा हो जो आपको परेशान कर रही हो, उसके ख़ात्मे के लिए, उसे हटाने के लिए ये मैंने जो है तिलिस्म यहाँ दिया है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो चीज़ें हैं बहुत ही ख़तरनाक किस्म की होती हैं। और ये कभी ऐसा नहीं होता है कि कभी-कभी ऐसा रेयर केसेज़ में ऐसा होता है कि ये अकेली होती हैं किसी इंसान के ऊपर मुसल्लत। लेकिन ज़्यादातर इनके पीछे एक पूरा लश्कर होता है, इनका घर परिवार होता है। और जो जादुई चीज़ें होती हैं कई बार उस पे पहरा लगा के उसके साथ भी और दूसरी चीज़ों को मुसल्लत करके छोड़ा जाता है। तो कभी जब आप इस तरह की चीज़ इस्तेमाल करें तो ये एक रिस्की मामला होता है, बहुत सोच समझ के। यही नहीं, मैं इसी अमल की बात नहीं कर रहा, ये यूट्यूब पर किसी भी अमल को आप जब इस्तेमाल करें तो बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करें। ये कोई डराने वाली बात नहीं होती है। ये सिर्फ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर कोई एक ड्राइवर है और वो एक्सपर्ट है, वो तो गाड़ी को चला लेगा। लेकिन अगर एक ऐसे बंदे के हाथ में गाड़ी दे दी जाए जिसे ड्राइविंग आती ही ना हो, तो क्या वो सही से ड्राइव कर पाएगा? आप खुद सोचिए। तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर आमिल है तो वह आमिल तो और भी दूसरे पैतरे जानता होगा और वो दूसरे तरीक़ों से भी निपट लेगा। लेकिन अगर आप जो कि नौसिखिया हैं, आपको कुछ आता नहीं है और आपने अचानक कुछ भी उठाया और आपने उसे जो है अमल को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो वो जो चीज़ें उसके पीछे हैं, जो उसके ऊपर मुसल्लत हैं, वो चीज़ें मुख्तलिफ़ तरीके से तंग करती हैं। और उनके पैतरे इतने ख़तरनाक होते हैं कि अगर वो उसे इस्तेमाल करने वाले को परेशान नहीं करी तो उसके घर वालों को परेशान करेगी। यानी कि किसी न किसी तरह से वो आपको उलझाएगी और कुछ ना कुछ ऐसे मामलात पेश आएँगे आपके साथ में कि कोई रुकावट होगी, कोई परेशानी होगी या किसी को चोट लगी या कोई बीमार होगा। कुछ ना कुछ मसला ऐसा होगा जिससे आप जो है परेशान होंगे, क्योंकि घर में अगर आपकी किसी को दिक्कत परेशानी हो रही, परेशान तब भी आप होंगे, ज़रूरी नहीं कि आप ही को। तो इसलिए जो है बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करें यूट्यूब के किसी भी, और जादू जिन्नात के ख़ास कर जादू जिन्नात के अमल को, क्योंकि इससे चीज़ें कई बार और बिगड़ जाती है। जब आप किसी को नुकसान पहुँचाओगे, छेड़ दोगे, किसी को एक थप्पड़ मारोगे, ये ऐसी चीज़ है कि वो पलट के तो वार करेगा ही और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि वो वार कैसे कर रहा है। तो यहाँ जो तिलिस्म दिया है, इस आतिशी चाल से लिखना है आपको। ये आतिशी चाल है उस नक्श की। और इस आतिशी चाल से लिखने के बाद में आपको क्या करना है, उस तिलिस्म को लिख कर आतिशी चाल से आपको अपने गले में जो है पहन लेना है। और वो तिलिस्म ये है जो आपकी अभी इस पे स्क्रीन पर शो हो रहा है। और इस तिलिस्म को ही आपको डेली लिखकर एक पीना है। ये लिखने का टाइम कोई भी हो सकता है, इसके लिए कोई क़ैद नहीं है। इसे जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखना है। सबसे पहले तो इसके अंदर के खाने भर भर लेने हैं उस चाल के हिसाब से। उसके बाद में आपको क्या करना है कि ये दाएँ-बाएँ जो इसके तिलिस्म लिखा हुआ है, इसे लिखना है आपको, जो न्यूमेरिक में लिखा है, नंबर में लिखा है। और उर्दू में ही ये भरने हैं नंबर, याद रखिएगा, उर्दू में भरने हैं। और उसके बाद में आपको क्या करना है, नीचे अज़ीमत लिखनी है। नीचे अज़ीमत लिखने के बाद में जो हर्फ़ इसके इर्द-गिर्द लिखे हुए हैं, वो हुरूफ़ नूरानी हैं, उन्हें लिख देना है। और लिखने के बाद में जो है इसे गले में डाल लेना है। और इसी तरीके से लिख के घुली हुई ऐसी स्याही से लिखना है जिससे घुल जाए, और ऐसी स्याही से लिखकर इसे जो है पीना भी है। काली स्याही से लिख लें तो इसे गले में डाल लें, और कोई ऐसी स्याही ले लें जिससे आप जो है इसे आसानी से पानी में घोल सकें। ऐसी स्याही से लिखकर इसे पानी में घोल के डेली निहार मुँह पीना है और पूरे दिन उस पानी को इस्तेमाल करना है। तो 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन इसे इस्तेमाल करें। कितना भी ख़तरनाक मामला हो, बड़ा मामला हो, वो इंशाअल्लाह ख़ात्मे की ओर बढ़ जाएगा। याद रखिए, जैसे मैंने कहा है कि अगर कोई एक्सपर्ट है, कोई जानता है जादू जिन्नात से, कुछ वाकिफ़ है इसके इलाज से, तो वो ही इस्तेमाल करें। बाकी मैं आप सबको, जो लोग नौसिखिया हैं, उनसे मैं यही गुज़ारिश करूँगा कि वो आमिलों से ही इलाज कराएँ, वो किसी एक्सपर्ट से ही इलाज कराएँ। जो अपने आस-पास आपको ये लगता है या जो आपको लगता हो, जिस पे आपको यकीन हो कि हाँ, ये इसे कर लेगा, तो खुद इस चीज़ में ना। हालाँकि जिनसे मुझे ये अमल मिला था उन्होंने कहा था कि ये अमल इस्तेमाल करते ही इंशाअल्लाह जो भी चीज़ मुसल्लत होगी किसी के ऊपर या जो भी कुछ ऐसा मामला होगा, इंशाअल्लाह वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये है कि हम लोग जो आजकल के हैं वो उतने जो है रूहानियत में पक्के नहीं हैं, तो हमें वक्त लग सकता है। इसलिए जब तक हमारा मामला ख़त्म ना हो तब तक इस्तेमाल करते रहें। मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप अमलियात का कोर्स करना चाहते हैं, बातें नज़र खोलना चाहते हैं, जिन मौकिल पर हमज़ाद की तज़किर करके उनसे काम लेना चाहते हैं अपने या दूसरों के, तो उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई जादू जिन्नात से परेशान है, किसी बीमारी को लेकर परेशान है या फिर किसी जायज़ मसले से परेशान है, तो उसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ अब मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।